Good morning, everyone. Attendance, please. Abhishek, Present, ma'am. Akanksha, Present, ma'am. Karishma, Kushbu, Mansi, Yes, ma'am. Pragati, Yes, Raj, ma'am. Present, ma'am. Satyam, Tej Pratap, Vikas, Vivek, Vikrant. Present, ma'am. अभिषेक बेटा प्रेजेंट कर दो आप. लास्ट टाइम जो पीडीएफ डिस्कस कर रहे थे ना मोलेसिस से अल्कोहल प्रोडक्शन, उसको शेयर कर दो. कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरी मेल में जा ही नहीं रहा है. एंड यू ऑल कुछ मेल डिलीट कर दीजिए मैम. So in last class we have discussed the one portion, first part of the production of alcohol from molasses. I'm sending you two more images. बेटा अभिषेक शेयर कर दो स्क्रीन. कर रहा हूँ मैम. एंड आई एम सेंडिंग यू टू मोर पेजेस. उसको भी जो है वो बच्चों को शेयर कर दो. ओके मैम. So the production of alcohol from molasses occurs in two steps. First part is the fermentation of molasses and second part is the distillation. तो fermentation तो हम लोगों ने पढ़ लिया था. Fermentation is done by the enzymes. One is the invertase and second is the zymase. Invertase convert the sugar into the glucose and fructose, and zymase convert glucose into the ethyl alcohol and carbon dioxide. Second step that includes the distillation process. तो इसमें आफ्टर फर्मेंटेशन देखिए, आफ्टर फर्मेंटेशन क्या होता है? वॉश इज प्रिपेयर्ड. द वॉश इज प्रिपेयर्ड आफ्टर फर्मेंटेशन. सो दिस fermented wash is actually pumped into the distillation column to separate the alcohol from water and other impurities. देखिए डिस्टिलेशन क्यों किया जाता है? जो आपका वॉश फर्स्ट स्टेप में जो आपने स्टार्ट किया, डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलेसिस, दैट इज कॉल्ड वोट. वोट के बाद उसमें पिच बब जो है आपने ऐड किया, दैट इज दी ईस्ट सस्पेंशन फॉर द इनॉकुलेशन. इस थर्ड जो आफ्टर फर्मेंटेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन, द prepared substance is known as wash. तो wash क्या है? wash is actually the mixture of alcohol and water. क्योंकि अल्कोहल का जो आपका शुगर था उसका क्या हो गया? फर्मेंटेशन हो गया. फर्मेंटेशन से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. बट दो जो फर्मेंटेशन टैंक में है दैट विल कंटेन वाटर आल्सो, वाटर इम्प्योरिटीज एंड इथाइल अल्कोहल. सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? टू सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम दिस वाटर, बिकॉज वॉश इज द मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल, वाटर एंड इम्प्योरिटीज. And for the separation of the alcohol from water, the distillation process is done. So distillation is done to collect the alcohol from the wash. ठीक है. और डिस्टिलेशन के लिए क्या कॉलम्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं. पहले क्या है कि कॉलम जो है कॉपर के होते थे, पर आजकल जो है स्टील के कॉलम्स जो है वो प्रिपेयर, ग्लास और स्टील के कॉलम जो है वो प्रिपेयर किया था. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्टिलेशन में क्या होता है कि कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स कंटेन नंबर ऑफ प्लेट्स, और जो है वो बॉटम से क्या होता है? फिलिंग ऑफ द वॉश, और
कॉलम जो है वो स्टीम से हीट किए जाते हैं, तो वेपर्स जो होती हैं वो इवापोरेट होती हैं, एंड यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन वाटर। तो जो वेपर्स इवापोरेट होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो वाटर से पहले इवापोरेट होके कॉलम के टॉप पे जाएंगी, टॉप पे कॉलम से बाहर जाएंगी, वहां पे कंडेंसर के थ्रू कंडेंस हो जाती है। तो फॉर डिस्टिलेशन अ सीरीज ऑफ कॉलम इज सेट, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, एक सीरीज जो है कॉलम की वो सेट करी जाती है। तो जो फर्स्ट कॉलम में से कंडेंसेट, कंडेंसेट क्या है, जो आपके वेपर्स निकल रहे हैं और कंडेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेट। तो वेपर जो है वो नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलम में भी फिर वो बॉटम से की हम लोग सारा प्रोसेस जो है पढ़ चुके हैं, बॉटम से फिलिंग होती है, फिर उसके वेपर्स निकलते हैं वो नेक्स्ट कॉलम में। तो सीरीज ऑफ कॉलम इज यूज। तो फाइनली आते आते जो क्या है, जो लास्ट में जो कंडेंसेट निकलता है उसको निकाल के फिर से किसमें, फर्स्ट डिस्टिलेशन टैंक में जो है वो भेज दिया जाता है, जिसमें कि अगर आपका जो है वो कुछ परसेंटेज रह जाता है वाटर का तो उसको फिर से भेज दिया जाता है फर्स्ट कॉलम में। सो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो आफ्टर डिस्टिलेशन जो अल्कोहल इज ऑब्टेन, ठीक है। देखिए जब दो चीजें हैं, वन इज डिस्टिलेशन एंड अदर इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए ज्यादा मींस 32 से 40 प्लेट्स का जो है कॉलम यूज किया जाता है। तो जो आपका सबसे पहले जो आपका आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम प्लेट टू प्लेट, यानी कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जो कंडेंस होके वेपर्स आती हैं, द लिक्विड जो दैट इज कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अल्कोहल कंटेंट इज डिस्चार्ज्ड स्पेंट वॉश, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जैसे वेपर्स आपकी क्या हुए, जो अल्कोहल वेपर्स है वो दूसरे कॉलम में चले जाएंगे, लेकिन कुछ वेपर्स ऐसे होते हैं जो कंडेंस होके प्लेट से नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पेंट वॉश। उसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट डिस्टिलेशन एफ्लुएंट और द स्पेंट वॉश। तो ये है जो बॉटम से कलेक्ट कर लिया जाता है स्टील के, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्टिलरी इफ्लुएंट और विनास, इसको क्या बोलते हैं, विनास, VINASSE। सो जो वेपर्स होती हैं हर कॉलम की, वो वेपर्स कलेक्ट करी जाती हैं, और लास्ट में जो आपकी जैसे मॉडर्न डिस्टिलरीज हैं, तो देयर इज ए वॉश कॉलम और स्ट्रिपिंग कॉलम विद अबाउट 22 प्लेट्स फिटेड विद टर्नल कैप्स। तो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर टनल कैप्स, आपने देखा डिस्टिलेटिंग एपरेटस का जो डायग्राम जब उन्होंने पढ़ा था, तो उसके ऊपर क्या होता है, जितने भी प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर कैप्स लगे होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो जनरली 22 से 25 प्लेट्स होती हैं फिटेड विद टनल कैप्स, और जो आपका रेक्टिफिकेशन कॉलम लगाते हैं टू गेट द रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें क्या होता है, उसमें 32 से 40 प्लेट्स होती हैं। तो यही इन्हीं टनल्स के थ्रू जो वेपर्स होते हैं अल्कोहल के, वो कंडेंसेट होकर ऊपर चले जाते हैं और लिक्विड वाटर जो है वो नीचे रह जाता है। एंड बाय डिस्टिलेशन अलोन the alcohol is stronger than 95.5% by weight or 94.68% by volume cannot be produced. This is known as rectified spirit. Rectified spirit क्या है, 95% और 95.5% by weight और 94.68% by the volume। मीन्स जो आपका सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे 22 प्लेट से, उससे क्या होता है, अल्कोहल जो है वो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल कवर होता है, बट द प्योरिटी ऑफ दैट अल्कोहल इज नॉट 95.5% से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। इससे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो नहीं। तो इसके लिए रेक्टिफिकेशन कॉलम बताया कि 32 से 40, आजकल 48 प्लेट्स भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं, 48 प्लेट जो है वो कवर करे जाते हैं। तो इसलिए जो है मैक्सिमम प्योर, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ते जाएंगे तो उतना ही वेपर्स को एक मतलब इवेपोरेट होने के लिए स्पेस, मींस उनका कंडेंसेट होके जो लिक्विड में कन्वर्ट वहां पर होना जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मींस जो आपका एफ्लुएंट फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है ज्यादा प्लेट्स होने से, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपका the reason is that the mixture of 95.5 alcohol and 4.5% water by weight forms an azeotropic mixture.
जो आपका मिक्सचर मिलेगा कौन सा डिस्टिलेशन, केवल डिस्टिलेशन अगर हम करते हैं तो जो मैक्सिमम परसेंटेज हमको मिलता है अल्कोहल का, दैट इज एक्चुअली 95.5% बाय वेट और 94.68% बाय वॉल्यूम, एंड रेस्ट जो बचता है 4.5% दैट इज द वाटर। तो ये इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? दिस मिक्सचर इज नोन एज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर and it behaves like a pure liquid of constant boiling point, and it is more volatile than pure alcohol, and this is known as the rectified spirit. So what is rectified spirit? Rectified spirit is the azeotropic mixture of the 95.5% alcohol by weight and 4.5% water, and this actually behave like a pure liquid, and it is more volatile than pure alcohol. ठीक है, so this is rectified spirit. I have sent you one more PDF अभी, so not PDF, 2 images. Let me share. अभी बेटा आप लोग ग्रुप में अपने उसमें खोल के देखिए। जो अभी अभिषेक शेयर कर रहे थे इसमें शेयर करिए, डायग्राम इज गिवन। अभिषेक जो स्क्रीन शेयर कर रहे थे करो बेटा, हम इसको भेजते हैं भी। मैम डिस्टिलेशन वाला हाँ, इसमें नेक्स्ट पेज पर आओ बेटा, डायग्राम। इसको रोटेट हो पाएगा? रोटेट करिए। नहीं हो रहा है मैम। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग फिर अपने उसमें देखिए इसको। द डायग्राम, इट इज डायग्राम इज गिवन फॉर द मोलेसिस फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले क्या है? मोलेसिस स्टोरेज टैंक। जो आपका है मोलेसिस स्टोरेज टैंक, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मैश। ठीक है, इसमें जहां पर आपका मैश का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वॉश जहां पर प्रिपेयर किया जाता है, इसको मैश या वॉश भी बोल सकते हैं। जैसे जब स्टार्ट से करते हैं देन इट इज कॉल्ड मैश। ठीक है, और यहां पर इसको मैश और वॉश, वॉश क्या है? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द मोलेसिस एंड, एक सेकेंड बेटा, एक पीडीएफ, मोलेसिस एंड वाटर, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ मोलेसिस एंड वाटर। सो थर्ड जो है वो आपका फर्मेंटेशन टैंक। यू कैन सी द फर्मेंटेशन टैंक्स आर अटैच्ड इन सीरियल। तो फर्मेंटेशन टैंक के बाद क्या है कि फर्मेंटेशन टैंक से ये किसमें जाएगा? फिर आपका यहाँ से कंप्रेस्ड एयर सप्लाई, कंटिन्यूअस एयर इज सप्लाइड, किसके लिए? फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद फर्मेंटेशन टैंक के बाद यू कैन सी द डिस्टिलेशन कॉलम्स। ये यहाँ पर क्या लगे हुए? डिस्टिलेशन कॉलम्स। ये आपका मोलेसिस, ये दिस इज द मोलेसिस स्टोरेज है। दिस टैंक कंटेन्स द स्टोर्ड मोलेसिस, एंड यहाँ से मोलेसिस को किस में भेजा जाएगा? यहाँ पे टैंक्स में भेजा जाएगा जहाँ पर इट विल बी मिक्स विद द वाटर। तो ये सोल्यूशन विल बी प्रिपेयर्ड, वॉश प्रिपेयर होगा, और यहीं पर जो है वो इनॉकुलेशन किसका किया जाएगा? आपका
एंजाइम या ईस्ट का इनॉकुलेशन किया जाएगा। इसके बाद देन इट विल सेंड टू द फर्मेंटेशन टैंक, जहां पर फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन के बाद इट विल सेंड टू द, ये हट ही नहीं रहा है। इसके बाद यहां से डिस्टिलेशन कॉलम, यू कैन सी द डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम, यहां पर क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन। तो नंबर ऑफ कॉलम्स विल सेट इन सीरीज इन कॉलम से। फिर ये किस में जाएगा, जो आपका कॉलम के बाद ये देखिए, जो कॉलम में हमेशा जो फिलिंग होगी वो कहाँ से होगी, बॉटम से होगी। और जो वेपर्स कलेक्शन होगा अल्कोहल का, वो कहाँ से होगा, टॉप से। तो ये सीरीज ऑफ कॉलम। उसके बाद इफ क्योंकि कॉलम से बहुत प्योर अल्कोहल नहीं मिलता है, देन इट इज सेंड टू द रेक्टिफिकेशन कॉलम। रेक्टिफिकेशन चैम्बर में भेजेंगे फॉर द for the formation of the rectified spirit or to get the rectified spirit। इसके बाद यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, एल्कोहल में रेक्टिफिकेशन यूनिट में देखिए, यहाँ पर ये कूलर्स भी लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, ये आपके कूलर्स लगे हैं जो क्या करेंगे, कूल करेंगे वेपर्स को, क्योंकि हॉट वेपर्स आएंगे, इनको कूलिंग करेंगे, देन इट विल कन्वर्ट टू द लिक्विड। और उसके बाद जो है आपका दिस इज द एल्कोहल मेन स्टोरेज टैंक। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन यूनिट टू फॉर्म द एल्कोहल फ्रॉम द मोलेसिस। ठीक है, अभी आपको एक हम शेयर कर रहे हैं एक और पीडीएफ।
हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, सॉरी बेटा, वो नेटवर्क थोड़ा वाईफाई चला गया था, फोन से कनेक्ट किया अभी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अल्कोहल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन इज ओवर। इसके बाद अल्कोहल रिकवरी। ठीक है, इसमें अभिषेक शेयर करो बेटा। कर रहा हूँ मैम। इसके बाद नेक्स्ट आता है अल्कोहल रिकवरी। तो देखिए, अल्कोहल रिकवरी में इन द फर्स्ट स्टेप when yeast is added to the solution of molasses, ठीक है, the entire sugar is converted into the invert sugar, that is a monosaccharide. Invertase enzyme क्या करता है? What is the function of invertase? Invertase actually convert the disaccharide into the monosaccharide. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन जो है वो, यू कैन सी द रिएक्शन in which the sugar is hydrolyzed to give the invert sugar. What is invert sugar? Back out. Invert sugar is a mixture of monosaccharide from which a disaccharide is formed. ठीक है, तो बेटा पीछे आओ तो बच्चों को दिखाई पड़ेगा। बैक करो थोड़ा सा। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभिषेक को नहीं शायद सुनाई पड़ रहा है, उससे बोलो थोड़ा सा पीछे करे, या आप लोग इस पे आ जाओ, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत होगी पढ़ाने में अगर शेयर नहीं हो पाएगा तो। आज क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अभिषेक यस मैम। बेटा शेयर करो स्क्रीन। कोई और बच्चा शेयर कर दो अगर इससे नहीं हो पा रहा। राज, राज यस मैम। बेटा तुम ही शेयर कर दो स्क्रीन। ओके मैम। ये नहीं, जो लास्ट टाइम वाला पीडीएफ था। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट, 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 बस इसके बाद वाला पेज, नेक्स्ट। यस, बस ओके। दिख रहा है ना सभी को? Yes, हाँ, ma'am. इसमें आप ओके। सो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डाइसेक्राइड टू द मोनोसेक्राइड बाय द इन्वर्टेज एंजाइम, सो द शुगर आर कन्वर्टेड इनटू द इनवर्ट शुगर। ठीक है, एंड इन दिस रिएक्शन देखिए व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर एंड इनवर्ट शुगर, अगर आप वेट मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे शुगर और इनवर्ट शुगर का, तो यू विल सी दैट 100 पार्ट ऑफ शुगर यील्ड्स 105.26 पार्ट ऑफ इनवर्ट शुगर. If you calculate the molecular weight, you will find that 100 part sugar का कितना 100 part जो कि कितना इनवर्ट शुगर प्रोड्यूस करता है 105.26 पार्ट. इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा उसमें कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? जाइमेज. दो एंजाइम यूज होंगे फर्मेंटेशन में फ्रॉम द व्हेन द अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोलेसिस. फर्स्ट इज द conversion of the sugar into the invert sugar by the invertase. उसके बाद invert sugar का hydrolysis by the zymase enzyme to give the alcohol and carbon dioxide. So in second reaction, the zymase content the invert sugar into the alcohol and carbon dioxide.
So theoretically, 1 gram of invert sugar yield 0.6448 ml of alcohol, और you can say, देखिए 1 ग्राम जो इन्वर्ट शुगर है वो कितना 0.6448 ml जो है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, और इन मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 1 टन ऑफ इन्वर्ट शुगर yields 644.8 liters of ethyl alcohol. That is the absolute alcohol. Absolute alcohol क्या है? 100% alcohol जो होता है आपका, that is the dry alcohol को हम क्या बोलते हैं? Absolute alcohol. ठीक है, तो ये दिस इज द प्रोडक्शन कि कितना आप 1 लीटर में से, दीज आर द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, बट प्रैक्टिकली दिस कैलकुलेशन में दिस यील्ड में वेरी, कि जो आपका 1 टन जब आप इन्वर्ट शुगर लोगे तो वो कितना 644.8 लीटर इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, एंड इसका जो वेट हम निकालेंगे तो इट विल बी 907.2 kg. इफ मोलेसेस कंटेन, ठीक है, अब अगर ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका फर्मेंटेबल शुगर कितना है. दिस कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन द फर्मेंटेबल शुगर. तो इफ मोलेसेस कंटेन 45% फर्मेंटेबल शुगर, अगर मोलेसेस में कितना है 45%, यानी कि अगर आपने 1 लीटर मोलेसेस लिया है तो उसमें कितना है 450 ml जो है आपका शुगर, फर्मेंटेबल शुगर है, और रेस्ट 550 ml जो है नॉन फर्मेंटेबल शुगर इन वाटर एंड ऑल द थिंग्स. तो शुगर और फर्मेंटेशन किसका होगा? केवल शुगर का. सो इफ मोलेसेस कंटेन 45% फर्मेंटेबल शुगर, ईच टन ऑफ मोलेसेस वुड कंटेन 450 kg ऑफ फर्मेंटेबल शुगर. 1 टन में कितना शुगर होगा? 450 kg. Thus the theoretical recovery of alcohol should be कितना होना चाहिए? 450 अपॉन 1000. 1 टन में कितना है? 450 kg है. तो और 1 टन से कितना प्रोड्यूस होता है? 644.8 लीटर. तो थ्योरेटिकली कितना आपका मिलना चाहिए अल्कोहल? 290.16 लीटर अल्कोहल. दिस इज द रिकवरी ऑफ, थ्योरेटिकल रिकवरी ऑफ द अल्कोहल. आपको इतना अल्कोहल मिलना चाहिए, बट एक्चुअली कितना मिल रहा है that is also calculated, क्योंकि आपको क्या होता है, these are the theoretical values, theoretical calculation, but practically कितना मिलेगा उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितना जो एफिशिएंसी है. तो अगर इफ द एवरेज फर्मेंटेशन एफिशिएंसी कितनी है? 85%, एंड डिस्टिलेशन एफिशिएंसी इज 98.5%. तो एक्चुअल रिकवरी कितनी हो जाएगी? देखिए डिस्टिलेशन एफिशिएंसी कितनी है? 98.5%, एंड फर्मेंटेशन एफिशिएंसी 85%. तो इट विल बी 85 अपॉन 290.16 लीटर अल्कोहल. दिस इज अ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन. और एफिशिएंसी, ये कैलकुलेशन 290.16 लीटर तब है जबकि आपका 100% रिकवरी हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो एफिशिएंसी है दैट इज 100%, एंड डिस्टिलेशन एफिशिएंसी इज आल्सो द 100%. बट एक्चुअली फर्मेंटेशन एफिशिएंसी कितनी? 85%, यानी कि टोटल का 85% ही फर्मेंट होगा, और डिस्टिलेशन कितना होगा? 98.5%. Then this theoretical value 290.16 is multiplied with the 85 upon 100 into 98.5 upon 100. This is the percentage. क्योंकि इसको फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन एफिशिएंसी और डिस्टिलेशन एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू. सो इट शुड, जो आपको जो आपका जो मतलब फर्मेंटेशन जो सेटअप है और जो डिस्टिलेशन सेटअप है, असेंबली है, उसके हिसाब से जिसकी की एफिशिएंसी 85% एंड 98.5% रिस्पेक्टिवली है, उसके हिसाब से जो यील्ड मिलना चाहिए दैट शुड बी 243 लीटर. बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल. ये किस फॉर्म में है? एब्सोल्यूट अल्कोहल के फॉर्म में. लेकिन अगर इसी को हम किस फॉर्म में कैलकुलेट करें? रेक्टिफाइड स्पिरिट. रेक्टिफाइड स्पिरिट के लिए जब करेंगे तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना होता है आपका बाय वॉल्यूम अल्कोहल? 94.68%. जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है उसमें कितना होता है? ये तो 100% अल्कोहल मान के चलते हैं इन केस ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल. लेकिन अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करोगे देन दिस 243 लीटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100% अल्कोहल है, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेट किसके टर्म में करना? रेक्टिफाइड स्पिरिट. दैट इज द
mixture of 94.68% alcohol and rest water by volume. चूंकि ये वॉल्यूम में ले रहे हैं, then it should be divided by 94.68 and multiplied by the 100. So the recovery will be 256.6 liter. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. समझ में आया ना बेटा कैलकुलेशन? Yes, ma'am. कैसे जो यील्ड Yes, कैलकुलेट करी जाती है, जो फॉर्मूले भी हम लोगों ने पढ़े थे कि व्हाट इज फर्मेंटेशन रिकवरी, फर्मेंटेशन एफिशिएंसी और कितना यील्ड होगा, तो परसेंट यील्ड इज एक्चुअली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कि आपका एफिशिएंसी, फर्मेंटेशन एफिशिएंसी कितनी है और डिस्टिलेशन एफिशिएंसी कितनी है, एंड व्हाट आर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फर्मेंटेशन एफिशिएंसी एंड डिस्टिलेशन एफिशिएंसी. फर्मेंटेशन एफिशिएंसी क्या है? फर्मेंटेशन रिकवरी इनटू 100%, 100 बाय थ्योरेटिकल यील्ड. और डिस्टिलेशन एफिशिएंसी क्या है? टोटल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन एब्सोल्यूट अल्कोहल divided by total wash distilled into alcohol percentage in wash as the 100%. तो by using these formula or the calculation of the yield obtained और theoretically कितना मिलना चाहिए और आपको कितना मिल रहा है, उससे एक एक्सपेरिमेंट जो इंडस्ट्री होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसका एक मतलब एरर निकल आता है कि हमारी एफिशिएंसी जो है असेंबली की कितनी है, जो सेटअप लगा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ एल्कोहल. तो जैसे जब इथाइल अल्कोहल इट इज यूज्ड एज अ पोटेबल पर्पसेस, यानी कि ड्रिंक के पर्पस से यूज किया जाता है, then some consideration should be in mind that it should be free from other distillates like aldehydes, ketones, etc. because these are injurious to human health. ठीक है. तो ये जो मोलेसिस है, तो एज फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस brought about by the living organisms like yeast and other chemicals also may be produced due to the presence of many microorganisms in the molasses. क्योंकि हम एक ही एंजाइम को यूज कर रहे हैं, लेकिन और एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से सेकेंडरी जो रिएक्शंस हैं वो होंगी और बाई प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. And all the desirable products produced during the fermentation have different boiling points. तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर इसके आसपास होगा इथाइल अल्कोहल के, वो तो उस इथाइल अल्कोहल के साथ चले जाएंगे. ठीक है. तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर लाइकली टू फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर शोन इन द टेबल. जो टेबल है इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स आर शोन. जैसे इथाइल अल्कोहल का 78, एसिटाल्डिहाइड 21 डिग्री सेल्सियस. तो एसिटाल्डिहाइड तो सबसे पहले ही चला जाएगा, उसके वेपर सबसे पहले बन जाएंगे. इसके बाद एसिटिक ईथर इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. तो इनका जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो ये लगभग साथ ही साथ उस जो इथाइल अल्कोहल होगा उसमें ये दोनों चीजें ईथर प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 83 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल 97 डिग्री सेल्सियस, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 108 डिग्री सेल्सियस, एसिटिक एसिड 118 डिग्री सेल्सियस एंड फर्फ्यूरल 162 डिग्री सेल्सियस. तो फर्फ्यूरल के तो एसिटिक एसिड और फर्फ्यूरल के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी कम परसेंटेज में, बट वाटर वेपर्स के साथ ही जा सकता है. सो जब डिस्टिलेशन करते हैं, जो इसलिए जो फर्स्ट डिस्टिलेट होता है दैट इज नोन एज 4 शॉट्स. ठीक है. फर्स्ट डिस्टिलेशन जो डिस्टिलेट निकलेगा, सबसे पहले जो डिस्टिलेट होके आएगा, उसमें किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है? पॉसिबिलिटी क्या? उसमें एसिटाल्डिहाइड होगा ही होगा. सो दिस इज नोन एज 4 शॉट्स. इट कंटेन्स लो बॉइलिंग पॉइंट्स and these are collected separately as heads product which are impure spirits. समझ में आया कि जो जैसे जिनका बॉइलिंग पॉइंट जब डिस्टिलेशन स्टार्ट होगा, तो products which have low boiling point and formed during the fermentation process by the other microorganisms which are present, they will उनका वेपर सबसे पहले बनने लगेगा, तो वो सबसे पहले कॉलम से बाहर आएंगे. तो जब कॉलम से बाहर आएंगे, उस जो फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिस्टिलेट, जो फर्स्ट डिस्टिलेट मिलता है दैट इज नोन एज दी 4 शॉट्स. दिस 4 शॉट्स contain low boiling point compound.
एंड दिस इज कलेक्टेड एज हेड्स प्रोडक्ट. इसको हम क्या, जो कलेक्शन हुआ उसको क्या बोलेंगे, हेड्स प्रोडक्ट. व्हाट इज हेड्स प्रोडक्ट? हेड्स प्रोडक्ट दैट इज, हेड्स प्रोडक्ट इज product or substance that is obtained from the foreshots or first distillate, and it contains the low boiling point compounds, and it is known as the impure spirit. The other undesirable product have a high boiling point. ये सबसे किस में आएंगे, लास्ट में आएंगे. Hence they distill over after most of the ethyl alcohol has been collected, and this fraction is known as last runs or tailings. तो दो वर्ड्स यहां पर यूज हुए, फोर शॉट्स एंड लास्ट रन्स और टेलिंग्स. फोर शॉट्स और हेड्स प्रोडक्ट. तो व्हाट इज हेड्स प्रोडक्ट? इट कंटेन लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट. इट इज नोन एज इम्प्योर स्पिरिट. और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो कहां पर आएंगे, जब बहुत सारा अल्कोहल आपका रिकवर हो चुका होगा, उसके बाद जब टेम्परेचर जो है कॉलम का बढ़ता चला जाएगा. तो दीज आर कॉल्ड टेलिंग्स और लास्ट रन्स. So this is done by collecting the condensates of last condenser in the separate receiver and should not be sent for reflux. जो लास्ट वाले कॉलम से, जैसे सीरीज में कॉलम जब लगाए हैं तो फर्स्ट कॉलम के बाद जो मिलना शुरू होगा वो क्या होगा, हेड्स प्रोडक्ट होगा. उसको हटा दिया जाएगा. उसके बाद जो है जो सबसे लास्ट वाले कॉलम से मिलेगा, और जब कंप्लीशन हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन का, जब मैक्सिमम अल्कोहल रिकवर हो जाएगा, लास्ट कॉलम से जो मिलेगा उसको इसको जो है फिर से आपका रिफ्लक्स में नहीं भेजा जाएगा, है ना. रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है कि फिर से उसको डिस्टिलेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज इट कंटेन्स. सो जो हमको मिडिल सेक्शन मिलेगा, ठीक है, जो मिडिल में पूरे डिस्टिलेशन प्रोसेस के मिडिल में जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल कंटेन अ हाई क्वालिटी ऑफ अल्कोहल. अब आता है स्टीम इकोनॉमी. तो स्टीम इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपको कैसे जो है वो स्टीम से ही, क्योंकि फर्मेंटेशन किससे किया जाता है, स्टीम से ही. जो आपके डिस्टिलेशन टैंक है वो स्टीम से ही मतलब रन कराए जाते हैं, क्योंकि उनको हीट किससे कहते हैं, स्टीम से किया जाता है. सो इसके रिड्यूस स्टीम कंजम्पशन को रिड्यूस करने के देयर आर सम practices which are given. Number one is the use of hot vapors from the rectifier column through heat exchanger. जो रेक्टिफायर कॉलम जो लास्ट में लगाते हैं वहां से हीट को ले जाकर के फिर से किसमें कर देना, वॉश में. The effluent coming out at the bottom of the distillation column is a temperature of about 104 degrees Celsius. जो एफ्लुएंट जो है वो डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम से जो कलेक्ट होता है, ऊपर से तो वेपर कलेक्ट होती है, नीचे से क्या होगा, एफ्लुएंट. दैट विल कंटेन वाटर, इम्प्योरिटीज एंड सम वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जो प्लेट्स के टू के कंडेंस होके जो नहीं फॉल करता रहता है एक एक दो ड्रॉप के फॉर्म में वो. तो इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 104 डिग्री सेल्सियस. एंड इफ इट इज डिस्चार्ज एज सच आउट ऑफ द डिस्टिलरी, द एंटायर हीट कंटेंट of the effluent is waste. अगर इसको as it is निकाल लिया जाएगा तो सारी हीट क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. And also the effluent getting mixed with the river water at this high temperature is dangerous to the aquatic life. इसीलिए hot effluent को direct discharge ना करके it is passed through the another heat exchanger. And the wash which is earlier heated by the vapors of the rectified is further heated in the heat exchanger by the hot effluent. यानी कि हीट एक्सचेंजर में डाल के उसको फिर से हीट किया जाता है, जहां पर हीट क्या होती है, एक्सचेंज होती है. And by this the temperature of the wash is further raised by another 20 degrees Celsius. In addition to this advantage of raising the temperature of the wash by heating the wash in two stages, some of the calcium salt contained in the wash are precipitated on the plates in the heat exchanger instead of precipitating the wash column of the still, thereby hampering the distillation. तो इसमें क्या होता है, जब दो बार में करते हैं तो केवल कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा प्रेसिपिटेट हो जाता है. यानी कि एक बार में ना करके दो बार में हीट किया जाए, 20 एक बार में हीट करके 20 डिग्री टेम्परेचर जो है नेक्स्ट टाइम में रेज किया जाए. ठीक है, तो दीज आर सम प्रैक्टिसेस. इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल. देखिए पहले बात करते हैं पावर अल्कोहल की. ठीक है, पावर अल्कोहल क्या है, जो फर्मेंटेशन से अल्कोहल मिला विदाउट रेक्टिफिकेशन, दैट इज द पावर अल्कोहल.
है ना। और पावर अल्कोहल कब बोलते हैं? एक्चुअली इथाइल अल्कोहल को पावर अल्कोहल कब बोलते हैं? व्हेन पावर अल्कोहल इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 4:1 पेट्रोल प्लस अल्कोहल. 4 part alcohol, petrol plus 1% ethyl alcohol is known as the power alcohol. चूंकि अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, इससे मिक्स नहीं होता है. अल्कोहल जो होता है वो आपका पेट्रोल के साथ मिक्स नहीं होता है. तो इसको मिक्स करने के लिए बेंजीन या बेंजीन ईथर और ये बेंजीन या ईथर जो होता है वो एज अ को सॉल्वेंट ऐड किया जाता है. पावर अल्कोहल इसमें नहीं दिया बेटा, जो हमने नोट्स भेजे हैं उसमें अभी जो भेजा है. ठीक है. तो पावर, क्योंकि जो मिक्सचर ऑफ 4:1 मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल इज नोन एज पावर अल्कोहल, बट दीज आर नॉन मिसिबल. तो इनमिसिबल होने की वजह से को सॉल्वेंट बेंजीन या ईथर ऐड कर दिया जाता है. तो मीन्स द मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, पेट्रोल प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ बेंजीन, इट इज यूज्ड एज द पावर अल्कोहल, and it is also used as the optional petrol or filling the demand of gasoline in world day by day. तो जैसे कि पावर अल्कोहल बहुत एक्सपेंसिव होता है तो इंडिया में तो यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज को कि पेट्रोल में क्या किया, एक्चुअली पेट्रोल का कंजम्पशन कम करने के लिए अल्कोहल इसमें ऐड कर दिया जाता है, और अल्कोहल के दोनों को मिक्स करने के लिए को सॉल्वेंट बेंजीन या ईथर ऐड कर दिया जाता है. तो ये आपका दिस इज कॉल्ड एज ए पावर अल्कोहल. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल. एब्सोल्यूट अल्कोहल दिस इज आल्सो नोन एज एनहाइड्रस अल्कोहल. क्या है एब्सोल्यूट अल्कोहल? जो देखिए दो चीजें हो गई, एक आपका पावर अल्कोहल हो गया, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ, पावर अल्कोहल क्या है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल विथ सम अमाउंट ऑफ बेंजीन और बेंजीन और ईथर एज अ को सॉल्वेंट. इट इज नोन एज ए पावर अल्कोहल. तो ये किसकी तरह यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. पावर अल्कोहल इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट. रेक्टिफाइड स्पिरिट आपको क्या बताया, इट इज 95.5% बाय वेट और 94.68% बाय वॉल्यूम and water mixture is known as the rectified spirit and it is obtained by the rectification column. इसके बाद आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल. तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, इट इज अ बाइनरी अल्कोहल फॉर्म्स एज अ बाइनरी एजियोट्रोपिक मिक्सचर rectified spirit, 95.5% alcohol and 4.5% by water. तो ये आपको क्या पता है, this behaves like a pure alcohol, it is rectified spirit. When a mixture of equal weight of benzene and 95% alcohol is distilled, a tertiary azeotropic mixture, इसको ये क्या होता है, this mixture is more volatile and also rich in water than alcohol water mixture. It is therefore possible to remove all water from 95% alcohol by adding to a suitable quantity of benzene and carrying out the fractional distillation. During the distillation, there is a tendency towards formation of three fractions: water, benzene, and some alcohol. In the first two fractions, in third fraction contain the anhydrous alcohol or absolute alcohol. समझ में आया कि जो आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, 95.5% बाय वॉल्यूम जो है और 4.5 बाय वेट एंड 4.5% बाय वॉल्यूम वाटर मिक्सचर. तो जब इसको क्या होता है, ये एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, अगर हम कितना इक्वल वेट्स किसका ले लें, रेक्टिफाइड स्पिरिट और बेंजीन का, यानी कि 90 बेंजीन एंड 95% अल्कोहल. तो ये उसमें क्या है, वाटर है जो 95.5% प्योर आपका जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, दैट कंटेन वाटर प्लस अल्कोहल, और उसमें हम इस मिक्सचर में इक्वल अमाउंट वाटर मिला दें. यानी कि अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट का 50 ml लिया है तो 50 ml क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे. इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक क्या बन गया, ये मिक्सचर, ये जो है इट विल कंटेन, इसमें से क्या करें, सारा वाटर जो है फिर हम रिमूव कर दें.
ठीक है, तो जो 3 फ्रैक्शंस मिलेंगे इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, बेंजीन, वाटर एंड अल्कोहल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो जो पहले 2 फ्रैक्शन आएंगे उसमें जो है आपका बेंजीन और वाटर, बेंजीन और कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल आएगा, और थर्ड जो फ्रैक्शन मिलेगा दैट विल बी एनहाइड्रस अल्कोहल, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो एनहाइड्रस अल्कोहल इज नोन एज द एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसमें वाटर का अमाउंट जो है वो नहीं होता, या होता भी 0.12% होता है। So the absolute alcohol manufacturing plant consists of dehydration column, benzene, जो भी प्लांट जहां पर एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो डिस्टिलरीज जहां पर एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, दोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिहाइड्रेशन कॉलम, बेंजीन कॉलम एंड रेक्टिफिकेशन कॉलम। सबसे डिहाइड्रेशन कॉलम में क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, बेंजीन कॉलम में क्या होगा, बेंजीन निकल जाएगा, और तीसरा जो कॉलम लगेगा दैट इज रेक्टिफिकेशन कॉलम, उससे आपका प्योर मतलब एनहाइड्रस अल्कोहल विल बी रिकवर्ड। A mixture of benzene and petrol in the proportion of 2:1 is a better entraining agent for प्योर बेंजीन। बेंजीन को सेपरेट करने के लिए बेंजीन और पेट्रोल अगर मिक्स कर दिया जाए तो, क्योंकि सॉल्वेंट होते हैं तो इसलिए इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसमें एक जो पीडीएफ अभी भेजा है उसके नेक्स्ट पेज पर आओ बेटा। जो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन किया जाता है, रेक्टिफाइड प्लस स्पिरिट, ठीक है, इसको आप देखिए जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन किया है इसमें क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन जो ऑब्टेन होगा 337.8 डिग्री केल्विन पे, इट विल बी टर्नरी मिक्सचर दैट विल कंटेन 74.1% बेंजीन, 18.5% इथाइल अल्कोहल एंड 7.4% वाटर। इसके बाद सेकेंड जब फ्रैक्शन किया जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन सेकेंड में 2 चीजें बची, 2 बेंजीन और अल्कोहल, क्योंकि वाटर निकल गया, ठीक है, तो बेंजीन 67.5% और जो है एथाइल अल्कोहल 32.3%। और जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है कौन सा, रेक्टिफिकेशन, उसमें जो लास्ट फ्रैक्शन होगा इट विल बी ऑब्टेन्ड एट 351.1 केल्विन। इस पे जो मिलेगा आपका 100% प्योर और एब्सोल्यूट अल्कोहल। सो दिस इज ऑल अबाउट the recovery of the alcohol from molasses, और डिफरेंट टाइप के अल्कोहल आपको बता रही है। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक क्लास शायद मुझे और लेनी पड़ेगी, तो उसमें हम थोड़ा सा ग्रेन स्पिरिट और पार्टिकल बोर्ड बता के बस आपको खत्म कर देंगे, और सिलेबस जो है ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो ओवर फॉर टुडे।